हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का क्वेश्चन पेपर जो 2023 में आया था उसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर बीटीई यूपी का है। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो में किसी प्रकार की एरर आ जाती है तो उसके लिए काइंडली आप पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा, और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो दोनों भाषाओं अर्थात हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं में रहता है। तो मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले आप क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहले हिंदी में क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 से लेकर के 5 तक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 2 से लेकर के 5 तक। यदि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको छोटा दिखाई दे रहा है, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरली विजुअल होगा, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपको 10 खंड करने हैं, राइट, यानी 10 पार्ट्स करने हैं। टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, 12 पार्ट होते हैं, लेकिन आपको 10 करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। जो रेड लाइन है उसके लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है, और जो रेड लाइन के राइट साइड में इस साइड आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो मैं दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लिखा हूँ, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो भाषा का चयन आप कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 9x² प्लस 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 5x² प्लस 2x प्लस 1। ध्यान रहे, जब आपकी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो जो अंश में x की हाईएस्ट पावर हो और हर में जो x की हाईएस्ट पावर हो, यहाँ पर अंश और हर दोनों में हाईएस्ट पावर x² है, वो कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो जब आप अंश से x² कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब अंश से आप x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 प्लस 3x डिवाइड बाई x² प्लस 7 डिवाइड बाई x², राइट। ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब आप x² कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 2x डिवाइड बाई x² प्लस 1 अपॉन x², राइट। अब क्या देखते हैं यहाँ पर, ये x² कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 9 प्लस यहाँ से आपका x अपॉन x² है तो ये 3 अपॉन x हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन x प्लस 7 अपॉन x² डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये 5 है आपका, 5 प्लस 2, ये x अपॉन x² है तो ये 2 अपॉन x हो जाएगा, 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x², ठीक है। अब एनीथिंग अपॉन x देखिए, जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो ये जो 3 अपॉन x है वो 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि जब इनफाइनाइट से भाग देते हैं किसी नंबर में तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरा टर्म है आपका 7 अपॉन x², जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो ये 7 अपॉन x² भी 0 हो जाएगा, राइट। जब किसी नंबर में आप इनफाइनाइट से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली
आप 2/x भी 0 हो जाएगा और 1/x² भी क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो जब हम लिमिट रख देंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर से 9 प्लस 3/x 0 हो जाएगा, प्लस 7/x² भी 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 प्लस 2/x भी 0 होगा, प्लस 1/x² भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका न्यूमरेटर से 9 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से 5, ये आपकी लिमिट हो गई और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये लिमिट का सवाल था, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये फंक्शन था जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो आ गया 9/5। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है 9/5, तो यहाँ पर हमारा आंसर है और ये ऑप्शन बी है, राइट। ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो जब लिमिट इनफाइनाइट होती है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और x की हाईएस्ट पावर अंश और हर में जब बराबर होती है तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वही आंसर आता है। तो देखिए, अंश में x की हाईएस्ट पावर x² है और हर में x की हाईएस्ट पावर भी x² है, तो इनका जो कोफिशिएंट है 9/5, यही आपका आंसर है। ध्यान रहे, ये तभी संभव है जब अंश में x की हाईएस्ट पावर और हर में x की हाईएस्ट पावर बराबर हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x², ठीक है, ओके। और ऑप्शन को अगर आप देखना चाहें तो ये जो 7/1 है, तो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये तब आता है जब x टेंड्स टू 0 होता है यहाँ पर, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अगर यही x टेंड्स टू 0 रहता तो आपका आंसर आता 7/1। ये जो आपका 3/2 है, ये कुछ नहीं, x का कोफिशिएंट है 3/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो इस यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वहाँ पे आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 3x - 4x³, राइट। अगर आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। सो f(x) गिवन है 3x - 4x³, राइट। तो आपसे पूछ रहा है f ऑफ साइन थीटा, राइट। इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया है पूरी तरह से, ये साइन थीटा का मान पूछा है जो मीनिंगलेस है, f ऑफ साइन थीटा, राइट। यहाँ पर f ऑफ साइन थीटा, ओके। तो बेसिकली आपको f ऑफ x यहाँ पर दे दिया है और आपसे पूछ रहा है f ऑफ साइन थीटा। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह साइन थीटा रख देना है और राइट हैंड साइड में भी x की जगह साइन थीटा रख देना है, राइट। तो हमें मिल जाएगा, x की जगह मुझे साइन थीटा रखना है, f ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब ये देखिए, x की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा, राइट। तो ये हो गया 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स x की जगह साइन थीटा और उसका क्यूब है, तो यानी साइन क्यूब थीटा, ओके। आप सभी लोगों को पता होगा, ये वेल नोन फॉर्मूला है किसका, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा, हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री से, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा, राइट। तो आपका आंसर जो है, आंसर 3 है, करेक्ट जो आंसर है ये आपका आंसर है, और ये जो है ऑप्शन 3 है, दिए गए विकल्प में से ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है आपका। ध्यान दीजिए, आपका इंग्लिश वर्जन में और हिंदी वर्जन में दोनों आंसर गलत दिया हुआ था, पेपर में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप ध्यान से करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन 1 और 3 सिमिलर हो गया था, तो मैंने, आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ से पेन से क्यूब को 3 बनाया हुआ है, तो कभी कभी पेपर में मिसप्रिंट हो जाता है।
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये रियलिस्टिक सिनारियो है, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है तो आपको ध्यान से करना है, राइट। एफ ऑफ साइन थीटा, एफ ऑफ साइन थीटा। हो सकता है आपको डाउट आ रहा हो, क्योंकि आपको पेपर में अगर न समझ में आए तो यहाँ पर तो ऑप्शन 3 नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन 3 में तो साइन क्यूब थीटा दे रखा है और ऑप्शन 1 में भी साइन क्यूब थीटा दे रखा। उस स्थिति में आप ये आंसर लिखेंगे और कहेंगे कि कोई भी ऑप्शन, दिए गए ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट उसके लिए आपको ये स्टेप कंप्लीटली करना पड़ेगा, राइट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वेक्टर i प्लस जे प्लस के दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर j माइनस के है, राइट। बेसिकली आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पर प्रिंट हो नहीं पाया है, ये जे कैप माइनस के कैप है। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में देखिए ये ठीक है, राइट। तो इनके बीच का कोण बताना है आपको। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पहला वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए, दिस वेक्टर ए इक्वल टू, पहले वेक्टर को मैं ए मान लेता हूँ, राइट। तो ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये जो दूसरा वेक्टर है जे कैप माइनस के कैप, इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए जे कैप माइनस के कैप, तो इसको मैं वेक्टर बी मान लेता हूँ। लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, राइट। तो जो कोण होता है दो वेक्टर के बीच का, अगर उसके हम कोसाइन की बात करें, अगर उन दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो जो कॉस थीटा का मान होता है वो होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मैं अगर आपको बताऊं तो बाय डेफिनीशन जो ए डॉट बी डिफाइंड होता है, आपको ध्यान होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उनका कोसाइन, तो ये कॉस थीटा। तो यहाँ से आप कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, यहीं से ये आता है फॉर्मूला, राइट। तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आप ए डॉट बी निकालेंगे तो जो ए का मान है वो यहाँ पर दिया गया है, राइट। ए का मान आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वेक्टर बी है जे कैप माइनस के कैप, राइट। तो जो वेक्टर बी है जे कैप माइनस के कैप, ओके फाइन, डिवाइड बाई आपको, मुझे उम्मीद है आपको मॉडुलस निकालने आता होगा। जब मॉड ए मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ, स्क्वायर रूट, राइट, स्क्वायर रूट, और उसके बाद जो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर तीनों का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, के कैप का भी कोफिशिएंट 1 है। तो इस प्रकार से जो मैग्नीट्यूड आएगा 1 स्क्वायर, यानी आई कैप का ये कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये आपका के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर आपको आई कैप, जे कैप और के कैप दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर 1 से गुणा किया गया है, राइट। 1, यहाँ पर भी 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो जो आई तो लिखा नहीं गया है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाई आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, तो 0 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1 है, राइट। कुछ नहीं है यहाँ पर, तो कोफिशिएंट 1
दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस, अब के कैप का कोफिशिएंट देखिए -1 है, राइट, के कैप का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसमें आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो आई कैप के कोफिशिएंट से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर तो आई कैप का कोफिशिएंट ही नहीं है, आई कैप ही नहीं है बेसिकली। तो अगर आई कैप नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0 टाइम्स आई कैप, 0 टाइम्स आई कैप, राइट। आप समझ रहे होंगे 0 से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 0 इंटू आई कैप, फाइन। क्योंकि आई कैप नहीं था तो मुझे 0 इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है, 0 इंटू आई कैप, क्योंकि आई कैप का कोई भी कंपोनेंट है नहीं। तो अब देखिए आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में पता है डॉट प्रोडक्ट में 1 इंटू 0। उसके बाद जे कैप के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पर जो है जे कैप का कोफिशिएंट आपका 1 है और यहाँ पर भी जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, सो दिस इज 1 इंटू 1 प्लस सिमिलरली आपका जो के कैप का कोफिशिएंट होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर -1 है, राइट। तो 1 इंटू -1 डिवाइड बाई, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो गया आपका √3 इंटू √2, राइट, ओके। और ये सब कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर न्यूमरेटर में देखें तो ये आपका हो गया, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 1 इंटू 0, ये आपका 0 हो गया, और ये 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, और 1 इंटू -1 ये -1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपका 0 हो बचेगा, राइट, 0 होगा, डिवाइड बाई √3 इंटू √2। तो ये 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, राइट। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये वाला टर्म देखेंगे, ये वाला आपका 0 हो गया था, जस्ट अ सेकेंड, ये 0 के बराबर था, ये +1 था आपका, और ये -1। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 और -1 0 हो गया और ये 0, तो न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ से आप कॉस थीटा का मान 0 है, यानी थीटा का मान क्या हो सकता है, राइट, थीटा का मान आपका 90 डिग्री होगा। तो 0 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, प्रॉपरली मैं कैलकुलेट कर देता आपको, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, राइट। तो अब आप बताइए कि थीटा का कौन सा मान लिया जाए, सॉरी, कोसाइन का कौन सा थीटा लिया जाए, कौन सा एंगल लिया जाए जिसका मान 0 होता है। तो आपको सभी लोगों को पता है कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और 0 की जगह लिख सकते हैं आप कॉस 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आपका मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो ये आपका आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन 4, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट भी इस सवाल से समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे और के का के के साथ, राइट। डॉट प्रोडक्ट में आपने सीखा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स a। तो आपको a का मान बताना है, राइट। तो मैं क्वेश्चन अगर छोटा है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स a, राइट। तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स a, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a फाइंड आउट करना है, a का मान यहां से बताना है। तो यहां पर tan इनवर्स है, तो हम दोनों साइड अगर tan ले लें तो हमारा tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a बच जाएगा और उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड आप tan ले लीजिए। तो इक्वेशन के दोनों साइड में tan ले रहा हूं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स जस्ट ए सेकेंड, tan इनवर्स a। अब आप देखिए, ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिला, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a बचेगा। तो जो राइट हैंड साइड में केवल a बचा, राइट। सो देखिए, आपको a का मान पूछा था, तो a का मान कितना आ गया, a इज इक्वल टू, यहाँ से मैं a को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, तो a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ से बस मैं साइड स्वैप किया हूँ, ये a राइट हैंड साइड में था तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया हूँ, और ये आपका एज इट इज यहाँ पर है, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, a का मान कितना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही आपका आंसर है। और ये आंसर आपका कौन से ऑप्शन में है, अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन 3, राइट। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, राइट, ऑप्शन 3। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें करके पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीरीज का क्वेश्चन है, आप देखें 3, 5, 7 और डॉट 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 अप टू 51। इसमें कितने पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी अपना देख लीजिएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आप क्लियरली क्या देख रहे हैं कि 3 है, 5 है और 7 है। क्लियरली दो टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस अगर समान होता है तो हम क्या कहते हैं, कौन सी सीरीज है, एरिथमेटिक सीरीज है, राइट, समानांतर श्रेणी है, ओके, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो क्लियरली ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी है। तो यहां पर आपको पूछ रहा है पदों की संख्या, राइट, और आपको अंतिम पद 51 दे रखा है। तो सभी लोगों को पता होगा जो फॉर्मूला होता है, जो अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म, उसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो लास्ट टर्म है ये 51, L फॉर लास्ट, अंतिम पद, L इज इक्वल टू, जो L का फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चूंकि लास्ट पद यहां पर दिया है तो मैं उसको L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यही फॉर्मूला आपका Tn का भी होता है, तो Tn इज इक्वल टू 51 भी लिख सकते हैं। चूंकि ये लास्ट टर्म है तो इसका रिप्रेजेंटेशन L से किया जाता है, तो मैं वो लिख दिया हूं, ठीक है, ओके। जो A होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी प्रथम पद, यहां पर 3 है, ठीक। जो D होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर
5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है यानी 2, जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, और n यही पदों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, बस n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब सब कुछ इस इक्वेशन में रख देते हैं। l का मान आपका 51 है, राइट, तो लास्ट टर्म है वो 51, सो दिस इज इक्वल टू 51 इज इक्वल टू a जो है आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म 3 है आपका a की जगह, प्रथम पद 3 है, तो a की जगह हम 3 लिख देंगे। हमें पदों की संख्या ही तो ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है, सो दिस इज n-1। और जो d का मान होता है, ये जो d का मान होता है वो सार्व अंतर होता है, तो अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो d आपका आ जाएगा, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2, तो d का मान आपका 2 है, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। तो 3 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, 3 घट जाएगा, तो 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 24 आ गया, और राइट हैंड साइड में n-1, 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये जो -1 है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 5, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, तो ये हो गया 25, दिस इज इक्वल टू n। तो जो n का मान है वो कितना हो गया, n इज इक्वल टू 25। ये आपका आंसर है। तो ये जो श्रेणी है, ये जो सीरीज है, इसमें जो पदों की संख्या है वो 25 है। ठीक है, टोटल 25 पद हैं। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। यह दिया गया है आपका 1 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई ई रेज टू द पावर 4, राइट। तो ये आपका हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को मैं अभी एज इट इज छोड़ देता हूँ, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 और 1 अपॉन आई जो होता है, 1 अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आई। मैं इसको अभी लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे 1 अपॉन आई जो होता है वो माइनस आई के बराबर होता है, राइट। तो मैं ये चीज़ यूज कर रहा हूँ, 1 अपॉन जो आई होता है वो माइनस आई के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू रेज टू द पावर 4। ओके, मैं आपको साइड में बता देता हूँ कि 1 अपॉन आई कैसे माइनस आई हो गया। ये 1 अपॉन आई दिया गया है, राइट। तो मैं किसी सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर सकता हूँ। तो मैंने आई से ऊपर, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक बार इक्वल टू लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। सो दिस इज 1 अपॉन आई। अब मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं, बेसिकली आई डिवाइड बाई आई, ये तो 1 हो गया, तो किसी भी नंबर में आप 1 से तो गुणा कर ही सकते हैं, राइट। इसी 1 को जो लिखने का हमारा तरीका है उसको आई डिवाइड बाई आई मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, अब ये जो हो जाएगा, न्यूमरेटर में आप देखेंगे आई हो जाएगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आई इंटू आई, ये आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये आई अपॉन आई स्क्वायर, और आप सभी लोगों को पता है आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आई अपॉन आई स्क्वायर का मान माइनस हो गया, -1 हो गया, तो आई अपॉन -1 इक्वल टू माइनस आई, राइट। तो देखिए ये जो 1 अपॉन आई होता है वो माइनस आई के बराबर होता है। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्लस 1 अपॉन आई था, तो 1 अपॉन आई की जगह मैंने माइनस आई लिख दिया। आई होप ये क्लियर है आपको। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी पावर 4 है और यहाँ भी पावर 4 है, राइट। तो देखिए अगर a की पावर 4 है और b की पावर 4 है, तो मैं उसको a इंटू बी होल पावर में 4 लिख सकता हूँ। ये आप जानते हैं, ठीक है।
ये जो 4 पावर है वो ए की भी होगी और बी की भी होगी। तो यहाँ पे मैं इस बात का यूज करता हूँ, ठीक है। ए की जगह मेरे पास 1 प्लस आई है और बी की जगह जो है 1 माइनस आई है, राइट। तो इसको मैं ए इंटू बी का होल पावर 4 में लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई और इस पूरे का पावर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जो पावर 4 है यहाँ पर भी हो जाएगी और यहाँ पर भी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका है 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। आपको कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप सभी को पता होगा अलजेब्रा से। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है आई, राइट। या फिर एक्स प्लस वाई कह लीजिए, क्योंकि ए और बी यहाँ पर मान चुके हैं इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर एनीवे आपको पता है 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और होल रेज टू द पावर 4। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 के बराबर होता है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 और इसकी पावर 4, राइट। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये +1 हो जाएगा और रेस्ट टू दी पावर 4। तो 1 + 1 हो गया आपका 2 और 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ओके, तो ये आपका आंसर है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल थ्योरम का। a + 2x³ होल रेज टू द पावर 16 के विस्तार में आपको 14th टर्म बताना है, राइट। तो थोड़ी सी थियरी मैं आपको पहले ही यहाँ पर लिख के रखा हूँ, राइट। मैं आपको बता देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम से कि अगर आपका जो x + a⁴n होता है उसमें जो आपका r + 1th टर्म निकालें, यानी इसको tr+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो कैसे निकालते हैं tr+1 जो होता है वो कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है n क्या है, ये आपकी जो पावर है NCR। यहाँ पर देखिए r+1 है तो एक घटा के लिखते हैं, यहाँ पर r+1 में से एक घटाएंगे तो r बचेगा, राइट। 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक कम लिखते हैं, यहाँ पर r+1 तो यहाँ r। उसके बाद ये x जो है इसको x मत समझिए, इसकी जगह एक्सप्रेशन भी हो सकता है, बस इसे प्रथम पद समझिए, ठीक है। तो ये प्रथम पद यानी x की जो पावर होती है इन दोनों का डिफरेंस होता है। ये जो c का जो प्रीफिक्स n है और सफिक्स r है इन दोनों का डिफरेंस है, देखिए n-r। और जो दूसरा पद है a उसकी पावर ये जो सफिक्स है एज इट इज, राइट। तो ये तरीका आप समझ लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और फिर से आपको बता देता। यहाँ पर जो x + a⁴n के विस्तार में जो r+1वां पद होता है, r+1वां जिसे हम tr+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो फॉर्मूला आता है आई एम सॉरी, वो आता है n। यहाँ पर जो n है ये पावर वाला n है n। उसके बाद CR, यहाँ पर r+1 है तो उससे एक कम NCR, राइट। यहाँ पर r+1 तो यहाँ r। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद प्रथम पद यहाँ पर क्या है x, तो x और x की जो पावर होती है ये जो c का प्रीफिक्स और सफिक्स है n और r उसका डिफरेंस, तो देखिए n-r। और जो दूसरा पद है a उसकी पावर ये जो r सफिक्स है यही पावर, ठीक। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं सब यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, बस
ये फार्मूला अपने पास रखते हैं, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, और इस पोर्शन को भी मैं डिलीट कर देता, जस्ट अ सेकेंड, डिलीट, फाइन, डिलीट। तो अब देखिए, अब हमारे पास इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम अपना करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। तो हमारे पास है a प्लस 2x क्यूब रेज टू द पावर 16, राइट। इसका 14th टर्म, राइट, 14वां पद, 14th टर्म। तो हमें T14 फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लिखेंगे T14 इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला में देखिए r+1 की जगह 14 है, तो n है, n की जगह क्या है 16, राइट। तो ये हो गया 16 c, और यहां पर देखिए r+1 है तो यहां r है, एक कम है, तो यहां पर 14 है, तो यहां पर 13 हो जाएगा, एक कम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 16c 13। अब देखिए यहां पर पहला पद क्या है, x है, यहां पर a है, कोई दिक्कत नहीं, आप एज इट इज x की जगह a लिखिए, ठीक है, ओके। आपको इसको x नहीं ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना कि पहला पद, राइट। तो यहां पर पहला पद a है, तो हम a लिखेंगे, राइट, a हो गया। और a की पावर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, 16 और 13 का डिफरेंस, 16 माइनस 13, देखिए n माइनस आर, तो यहां पर 16 माइनस 13, राइट। तो a की पावर 16 माइनस 13। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे, a क्या है आपका दूसरा पद, यहां पर दूसरा पद क्या है 2x क्यूब, तो मैं पूरा पद लिख लिया 2x क्यूब, ये दूसरा पद है। और उसकी पावर क्या देख रहे हैं, a की पावर r है, यहां पर जो सफिक्स है वही पूरी पावर में है, तो यहां पर 13 सफिक्स है, तो यही पूरा पावर में आ जाएगा, राइट। तो ये पावर 13। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ओके। अगर आपको समझ में, अदरवाइज आप इसको T14 को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं समझने के लिए, इसको आप T13+1 भी लिख सकते हैं, राइट। ताकि आप देखिए r+1 जैसे लिखा है वैसे ही 13+1 हो गया, तो यहाँ केवल r यहाँ पर लिखा गया है ये, तो यहाँ पर 13, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ओके। अब जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो 16c 13 क्या होता है, फैक्टोरियल 16 डिवाइड बाई 16 माइनस 13, इसका फैक्टोरियल इनटू जो फैक्टोरियल 13। आई होप आपको पता होगा जो NCR होता है वो होता है n फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ये फार्मूला आपको पता होगा, ओके। उसके बाद आपका a की पावर 16 माइनस 13 a क्यूब हो गया, यहां से 2 की, ये देखिए ये जो 13 पावर है वो 2 की भी पावर होगी और x क्यूब की भी होगी, तो 2 की पावर 13 हो जाएगा, ये हो गया 2 की पावर 13, और फिर उसके बाद x क्यूब की पावर 13, राइट। तो ये इस चीज को आप स्वयं कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर चलिए मैं कर देता हूं। ये जो आपका 16 फैक्टोरियल होगा उसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। मैं 13 फैक्टोरियल पे क्यों रुक रहा हूं आप समझ सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 13 फैक्टोरियल है जो कि कैंसिल कर देगा, राइट। डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल, और यहां पर देखिए ये मुझे डिनोमिनेटर एक तरफ से लिखने दीजिए। अगर आप देखेंगे 16 माइनस 13 तो ये 3 फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 3, और इनटू 13 फैक्टोरियल। उसके बाद आपका ये जो है एज इट इज हो जाएगा ये a क्यूब 2 की पावर 13, और आप सभी को पता है ये पावर 3 और 13 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 13 इंटू 3 39, तो x की पावर 39,
राइट। ओके, अब यहाँ से आपका 13 से 13 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणे 15 गुणे 14 फैक्टोरियल। 3 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, राइट, यानी 6 इंटू आपका ये पूरा टर्म, ये एज इट इज आ जाएगा। तो लेट मी कॉपी दिस वन, राइट। तो ये पूरा टर्म आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे किसे, 15 को, तो 5 हो गया, और 2 से कैंसिल करेंगे ये 7 हो गया, तो 7 इंटू 5 35 इंटू 16, तो ये हो गया 560, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 560 a क्यूब 2 की पावर 13 x की पावर 39। तो ये कौन सा ऑप्शन है? अगर आप देखेंगे ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, राइट, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं डिटर्मिनेंट को एक बार लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे, राइट। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में सारे 1 हैं, सेकेंड कॉलम में आपका एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड, और थर्ड कॉलम में आप देखेंगे तो वाई प्लस जेड, ओके, जेड प्लस एक्स, और उसके बाद एक्स प्लस वाई। ध्यान से थोड़ा इसको देखिए, यहाँ पर y प्लस जेड है। अगर आप जस्ट सेकेंड, मैं अगर आप एक्स वाई जेड की बात करेंगे तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, राइट, और यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ, एक्स वाई और जेड। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आई एम सॉरी, यहाँ पर y प्लस जेड है, x नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखिए x है, फाइन। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड रो में यहां पर z प्लस एक्स है, y नहीं है, तो देखिए y यहां पर है। सिमिलरली यहां पर x प्लस वाई है, z नहीं है, तो देखिए z यहां पर है। तो अगर मैं जो कॉलम 3 है, जो कॉलम 3 है, इसमें मैं कॉलम 2 को जोड़ देता हूं। कैसे? इस प्रकार से कुछ मैं क्या कर रहा हूं, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C2, राइट। तो आप समझ रहे हैं ना, ये जो अब नया C3 आएगा, पुराना वाला C3 प्लस C2, राइट। तो आपको करना क्या है, जो पहले 2 कॉलम है वो तो एज इट इज हैं, ओके। तो जो पहला कॉलम है हमारा 1, जस्ट अ सेकेंड, जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज रहेगा 1 1 1। सिमिलरली आप हमारा जो दूसरा कॉलम है वो अफेक्ट नहीं हुआ है, तो एक्स वाई और जेड। और ध्यान से देखिए, जो हमारा तीसरा कॉलम है, अब तीसरे कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? तीसरे कॉलम का हर एक एलिमेंट जो पुराना था उसमें C2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर y प्लस जेड है, तो ये y प्लस जेड हो गया, और x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो यहां पर आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर क्या आपका जुड़ेगा, यहां पर y जुड़ेगा, तो y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। थर्ड कॉलम में क्या होगा, सॉरी, हाँ, थर्ड जो एलिमेंट होगा x प्लस वाई, और उसमें हम z जोड़ रहे हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। जो ये पुराना C3 है, ये वाला, उसमें C2 को जोड़ रहे हैं, यानी इसको जोड़ेंगे। फिर अगले वाले में, इस वाले में इसको जोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में इसमें जेड को जोड़ देंगे, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा ये, राइट। तो यहां पर जो हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, और ये डिटर्मिनेंट है,
फाइन। अब ध्यान से देखिए थोड़ा तीसरे कॉलम को, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर भी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड। ऑर्डर अलग अलग भले लिखा है लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड ही है। और थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट को देखिए x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप क्या देख रहे हैं, तीसरे कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड है, तीसरे कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड है। तो मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड मैंने कॉमन ले लिया, राइट। सो फर्स्ट, और कहां से लिया हूं मैं कॉमन, मैं थर्ड कॉलम से लिया हूं, इससे कॉमन लिया हूं, राइट। किसी भी डिटर्मिनेंट के एक कॉलम या एक रो से कॉमन लिया जा सकता है, राइट। तो अब जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में तो एज इट इज है 1 1 1, सेकेंड फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, सेकेंड कॉलम में x y z, और थर्ड कॉलम में अगर आपने x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लिया तो सब में 1 बचेगा, राइट, सब में 1 हो जाएगा, फाइन। सो 1 1 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, जो डिटर्मिनेंट है उसका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, पहला और तीसरा कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए इस जो डिटर्मिनेंट का मान होगा वो 0 होगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, और जो डिटर्मिनेंट का मान आएगा वो 0। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉट C2, C1 इज सेम एज C3। C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान 0 है। तो किसी भी नंबर में आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट का मान कितना हो गया, 0। ये हमारा आंसर है, राइट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है, राइट, ऑप्शन 2। ये हमारा ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 ये करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। यहां पर दिया गया है 2 प्लस 3i डिवाइड बाई 1 प्लस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और आपको a और b का मान बताना है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं, आपको ये a प्लस आई बी, a और b आपके रियल नंबर हैं, तो यानी डिनोमिनेटर से i को हटाना है, राइट। तो बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसके गुणा करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आपका दिया गया है 2 प्लस 3i डिवाइड बाई 1 प्लस आई, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आई नहीं है, न्यूमरेटर में ही केवल आई है, तो आपको डिनोमिनेटर से आई को हटाना होगा। तो डिनोमिनेटर से आई को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो न्यूमरेटर है 2 प्लस 3i और डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस आई जो है, मैं इसमें डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, राइट। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस आई, जो 1 प्लस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आई। ये जो आई का साइन हम चेंज कर देते, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस आई लिखा है, तो न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, राइट। बेसिकली हम जब ये प्रोसेस करते हैं तो बेसिकली हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। देखिए 1 माइनस आई ऊपर है न्यूमरेटर में और 1 माइनस आई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है और ये 1 हो जाता है। और 1 का मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी नंबर में कर सकते हैं, राइट। ओके, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस 3i इंटू 1 माइनस आई, और डिनोमिनेटर में आप देखिए a प्लस बी और माइनस बी, राइट। तो हमारा जो फॉर्म है देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप सभी लोगों को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 1 और b की जगह i। तो 1 स्क्वायर न्यूमरेटर में हो गया आपका 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है।
आपको समझ में आ रहा होगा, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, a की जगह आपका 1 है और b की जगह i है, राइट। तो न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व कीजिए। अगर तो ये जो 2 है उसका इस पूरे ब्रैकेट के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जब 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा ब्रैकेट के साथ तो 2 इंटू 1 2, और जब माइनस आई के साथ होगा तो -2i, ठीक। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद क्या होगा, ये जो 3i है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। तो 3i इंटू 1, तो ये हो गया 3i और -3i स्क्वायर, राइट। आप समझ रहे होंगे, यहां से देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, तो पहले हमने 3i का 1 के साथ किया तो ये 3i हो गया, और उसके बाद 3i इंटू -i, तो प्लस और माइनस, ये माइनस साइन हो गया, और 3i स्क्वायर, आप समझ रहे होंगे, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या मिला मुझे, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 होता है, सभी लोगों को पता है, राइट। आई स्क्वायर का मान -1। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, ये 2, ध्यान से देखिए, -2i प्लस 3i, तो ये प्लस आई हो गया, ये -3, ये वाला -3, और ये आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो 3 टाइम्स आई स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाई ये 1 माइनस और माइनस ये +1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका 2 + i, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया 3, और डिवाइड बाई 2। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया, राइट। ये 5 + i डिवाइड बाई 2, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 + i/2 को, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक अ बिट ऑफ स्पेस हियर। ओके, इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग, 5/2 प्लस i टाइम्स i/2, राइट। ये हो गया प्लस 1/2i। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फाइन। तो और ये किसके बराबर दिया गया है, ये आपका दिया गया है a + ib के बराबर, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, a का मान जो रियल नंबर है वो किसके बराबर है, 5/2, यानी a का मान 5/2। सो a = 5/2। आई होप आपको विजुअल हो। और सिमिलरली जो i का कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, तो b का मान कितना हो गया, b का मान जो है ये 1/2, तो b = 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर है, राइट। ये हमारा आंसर है, ओके। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ नहीं, बस इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि डिनोमिनेटर में i नहीं रखना था, क्योंकि यहां पर a + ib के रूप में लिखा हुआ था। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर हो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दें। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी जहां पर भी i लिखा हो उसको -i से आप रिप्लेस कर दीजिए। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर दिया गया 10 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए लेट जो 10 दिया गया y = 10, लेट y = 10, और आप सभी को पता है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो x होता है। तो ddx ऑफ y = दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ddx ऑफ 10। और आप सभी लोगों को पता है जो कांस्टेंट होता है ddx ऑफ y, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यही आपका आंसर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। यहां पर y = दिया गया है आपको, y = दिस मच। तो dq d
3dx³ ऑफ y आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले मैं y को लिख लेता हूं। यहां पर y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x³ प्लस 2x² प्लस 5। तो पहले डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, राइट। x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट से होगा और उसके बाद -1 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, राइट। तो जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा आपका x³ प्लस, सॉरी नॉट x³, x की पावर 4 हो जाएगा, आई एम सॉरी। सो दिस इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x। मैं x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया हूं, राइट। उसके बाद आपका -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जब -1 का होगा तो ये हो जाएगा -x³ -2x² -5, राइट। तो अब मैं हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिख लेते हैं, x की पावर 4 और यहाँ से 2x³ और -x³, ये हो जाएगा +x³। उसके बाद हम सेकेंड हाईएस्ट पावर जो है वो -2x² है, राइट। तो -2x²। इसके बाद आपका है ये x का टर्म 5x, तो +5x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म -5। ओके, ये आपका y सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम डिफरेंशिएट यहां से आसानी से कर सकते हैं। जो यहां पर फॉर्मूला लग रहा है आप सभी लोगों को पता होगा, ddx ऑफ x की पावर n जो होता है वो क्या होता है, n टाइम्स x की पावर n-1, राइट। ये जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है और पावर में से एक घटा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर x की पावर 4 है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ गई 4x और 4 में से एक घटा देंगे तो 3, प्लस हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ddx ऑफ y प्लस ये x³ का हो जाएगा 3 गुणे में आ जाएगा और x³ में से एक घटा देंगे तो x²। उसी प्रकार से -2x² का जो होगा 2 गुणे में आ जाएगा x², यानी 2 में से एक घटा देंगे तो पावर 1 बचेगी, प्लस 5 टाइम्स x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसी फॉर्मूले से, और जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, ये जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी ddx ऑफ y और इसी को हम लिखते हैं d2dx² y, राइट। और ये जो आपका इस एक्सप्रेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो यहाँ से आपको 4x³ है तो 4 तो गुणे में है, राइट, 4 मल्टीप्लिकेशन में है, x³ का डिफरेंशिएशन यानी 3 गुणे में आ जाएगा और 3 में से एक घट जाएगा 3x² प्लस 3 गुणे में आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 गुणे में और x की पावर 1 हो जाएगा और ये आपका सिंप्लीफाई होके -4 हो गया, -4, और x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होता है तो 4 × 1 हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे 5 × 1 5 हुआ और 5 का डिफरेंशिएशन जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, राइट। तो ये d2dx² y निकल गया। हमें क्या निकालना है, d3dx³ y। तो एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, तो अब हम ddx ऑफ d2dx² y और इसी को हम कहते हैं d3, जस्ट अ सेकेंड, d3dx³, राइट, ऑफ y। तो यहां से देखिए 4 × 3 12 हो गया, तो ये तो कोफिशिएंट में है
और एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएट एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, राइट। और यहाँ पर 3 इंटू 2, ये 6 तो पहले से है, प्लस 6, और x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होगा, और यहाँ पर 4 इंटू 1, ये 4 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। तो यहाँ से आपका आ गया आंसर 12 इंटू 2 24x प्लस 6। आप क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 1, तो यही आपका d3 dx क्यूब y, ये आपका आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है। जस्ट लेट मी स्लाइड अ बिट। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिटर्मिनेंट का है। आपको एक डिटर्मिनेंट का मान यहाँ पर 49 दिया गया है, तो दूसरे डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है। इसका मतलब है ये जो दूसरा डिटर्मिनेंट है ना, इसका मान आपको पहले वाले के हेल्प से बताना है, ठीक है। अदरवाइज आप इसका डिटर्मिनेंट तो आप एक्सप्लिसिटली अलग से भी निकाल सकते हैं, बट यहां पर ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसका मतलब है इस मान की मदद से आपको इसका मान निकालना है। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप डायरेक्टली इसका मान आपको नहीं निकालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मान को आपको यूज करके निकालना है, ठीक है। तो हमें इसका मान निकालना इस डिटर्मिनेंट का, तो पहले मैं इसे लिख लेता हूं। तो फर्स्ट जो कॉलम है, जस्ट नीचे लिखता मैं 6 और 2, यहाँ से हो गया आपका 3 6 -3 या -16 20 12, ये आपकी डिटर्मिनेंट दी गई है। इसका मान निकालना है मुझे, और पहले वाले की हेल्प से निकालना है, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि कॉमन देखिए, तो अगर मैं पहली रो में कॉमन देखूँ 6 3 और -16 में, तो यहाँ पर मुझे कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। 3 और 6 में 3 कॉमन हो जाएगा, बट 16 उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है। तो अगर जब रो में कॉमन फैक्टर ना निकले, तो एक बार कॉलम में ट्राई कीजिए। कॉलम में यहाँ पर देखिए 6 6 और 2 है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ, राइट। यहाँ से 2 मैं कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ। तो मैंने 2 कॉमन फैक्टर ले लिया, और डिटरमिनेंट में थोड़ा दूर बना रहा हूँ कुछ सोच करके, राइट। आप भी थोड़ा दूर बनाइए इसको, थोड़ा सा स्पेस रखिएगा। ओके, तो अगर मैं पहले कॉलम से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, राइट। तो जब 2 कॉमन ले लिया, तो ये फर्स्ट टर्म 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, राइट। अब देखिए दूसरे कॉलम से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि एक कॉलम या एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं। तो इंटू 3 हो गया। तो जब 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये जो सेकेंड कॉलम है वो हो जाएगा आपका 1 2 -1, ठीक। सिमिलरली जो थर्ड कॉलम है, उसमें देखिए आप 4 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो अगर आप 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। आपको आता होगा, किसी रो या कॉलम से जो कॉमन लेते हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाता है, राइट। तो जब थर्ड कॉलम से आपने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ पर -4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे आया है 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3, क्या इसी डिटर्मिनेंट का मान आपको दिया है? देखिए 3 1 3, यहाँ पर सॉरी 3 3 1 फर्स्ट कॉलम, 3 3 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम 1 2 -1 1 2 -1, थर्ड कॉलम -4 5 3 -4 5 3, और इसी डिटर्मिनेंट का मान आपको दिया हुआ है 49, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो
यहाँ से ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 24 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, और इस जो डिटर्मिनेंट का मान दिया है वो है आपका 49। तो 24 इंटू 49, 24 इंटू 49 कितना हो जाएगा, ये 1176 हो जाएगा, राइट, 1176, ये इसका आंसर है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम में दूसरे डिटर्मिनेंट को पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, और वो आपको कॉमन ही ढूंढने होते हैं, राइट। तो आपको इसी तरीके से करना है, ना कि इस डिटर्मिनेंट का डायरेक्टली मान निकाल देना। नहीं, जब आप डायरेक्टली मान निकालेंगे तो भी आपका 1176 आएगा, बट इस दिए गए प्रश्न का कोई मीनिंग नहीं होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपको मान निकालना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में, बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ 10 हिस्से करने थे, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा गया था 10 खंड, 10 पार्ट्स, लेकिन आपको मैंने इस वीडियो में सारे 12 पार्ट्स करा दिए हैं, राइट। मैंने आपको 12 पार्ट्स टोटल करा दिए। तो चूंकि हम यहाँ पर पहले देख रहे हैं तो सारे कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में 10 ही सवाल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में अब लेके आऊँगा, ठीक है। जो पार्ट 2 है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक करें। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू सो मच। See you next time with part 2. So next time में हम part 2 करेंगे।